नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं सुनील राठौर और जीएलसी आईएएस टॉप 50 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे जो कमिटमेंट किए जा रहे हैं और उसके कमिटमेंट पर आपको लग भी रहा होगा कि हम उस पर कार्य भी कर रहे हैं, और उसी क्रम में हम आपके समक्ष आज लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के खेल से संबंधित या मध्य एमपी का स्पोर्ट्स। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के खेल से संबंधित यह एक पार्ट, इसे तो कहेंगे ही सही, लेकिन एक ही पार्ट में मध्य प्रदेश के खेल को पूरा कंप्लीट करेंगे। और इसमें हम उन प्रश्नों की तो चर्चा करेंगे ही सही जो विगत 30 वर्षों के अंतराल में पूछे गए हैं। 1990 से लेकर 2020 की तक की प्रारंभिक परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनकी चर्चा तो हम खैर करेंगे ही सही, लेकिन साथ ही दोस्तों अब यहाँ पर कुछ और अन्य बातें की भी चर्चा करेंगे। आपको यहाँ पर स्लाइड पर कुछ बातें हमने एक्स्ट्रा मेंशन किए, तो उसकी भी बातें हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करने से पहले आप सभी के समक्ष वही जो मेरी क्लास की जो रूपरेखा होती है, आपको पता ही चल चुका होगा कि एक मोटिवेशन कोटेशन हम पेश करते हैं। यह हमारी आदत रही है कि क्लास की शुरुआत के पहले लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए, कैसे स्टूडेंट को अच्छे से उत्तेजित किया जाए, तो उसी को लेकर एक छोटा सा कोटेशन मैं आप के समक्ष पेश करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लक्ष्य एक रखोगे तो मुश्किलें हजार आएगी, लक्ष्य एक रखोगे तो मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन दोस्तों वह मंजर तब होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी, जब वह मंजर आएगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। तो दोस्तों, इसी कोटेशन के साथ हम आज के क्लास की शुरुआत करेंगे। और क्लास की शुरुआत करने से पहले कुछ और बातें जो आपको बतानी होती हैं, जो एक औपचारिकता होती है या फिर आप कहें जो आपके लिए आवश्यक भी होती है, कि जीएलसी आईएएस एमपीपीएससी का जो एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहां पर आप कई सारी जानकारियां जैसे कि यूपीएससी या फिर एमपीपीएससी के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित नोट्स, प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा से संबंधित टेस्ट सीरीज, और साथ ही समसामयिक घटनाक्रम से संबंधित रोजगार निर्माण का एक संकलन भी आपको यहां पर संक्षिप्त रूप में प्राप्त होता है। और साथ ही अगर आप चाहें तो यहां पर जो अभी आपके सामने जो अध्यापन का कार्य करे सभी शिक्षकगण के द्वारा जो एमसीक्यू सीरीज चलाई जा रही है, तो उन एमसीक्यू सीरीज के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके समक्ष पेश किए जा रहे हैं, विगत वर्षों के कर रहे हैं या फिर कुछ शिक्षकों के द्वारा नया पैटर्न किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उन सभी विषयों से संबंधित पीडीएफ भी आप कहां पर एक्सेस कर पाएंगे, जीएलसी आईएएस एमपीपीएससी के एप्लीकेशन पर। साथ ही गुरुजी के द्वारा जो रामबाण सीरीज और ब्रह्मास्त्र सीरीज जो चलाई जा रही है, उसे भी आप कहां पर एक्सेस कर सकते हैं, जीएलसी आईएएस एमपीपीएससी के एप्लीकेशन पर। तो दोस्तों, इसी के साथ एक और उद्घोषणा जो आपके सामने है, यहां पर स्लाइड में दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मैं आपके सामने जरूर पेश करूंगा, बीच में रखा होगा। जैसे कि मुख्य परीक्षा हम 19 जून से उसकी रणनीति के साथ एक क्लासेस प्रारंभ करने जा रहे हैं, 23 जून से हम उसे प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो यदि आप उसके इच्छुक हैं तो जरूर उसका लाभ लीजिएगा, और एक बेहतर रणनीति के साथ प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत हम उस कार्यक्रम को अंजाम देने जाएंगे, और उसके लिए कई सारे शिक्षक कार्यरत रहेंगे और आपकी तैयारी को एक नया आयाम तक पहुंचाएंगे और आपकी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों, हम आज के आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले ये ब्लैंक स्लाइड क्यों आ गई। क्वेश्चन आगे है इसके, लेकिन मैंने इसकी आवश्यकता थी मुझे कि पहले आपको एक ब्लैंक बोर्ड में कुछ बातें मैं एक्स्ट्रा बतलाऊं, जिससे कि आप आने वाले कुछ क्वेश्चन को हैंडल कर पाएं, क्योंकि वहां पर इतना स्पेस मुझे मिल नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा कि एक ब्लैंक साइड के माध्यम से आपको यहां पे कुछ बातें मैं बतलाऊंगा, और वो बातें क्या होगी, मध्य प्रदेश में क्या कहें, अगर मैं यहां पे हेडिंग डालूं तो आप समझ पाएंगे कि मैंने इस स्लाइड को खाली क्यों रखवाया है, और यहां पर इसको हम फुलफिल करेंगे, और वो होगा आपका मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल पुरस्कार। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल पुरस्कार हम यहां पर मेंशन करेंगे, और उसको बहुत अच्छी तरीके से एक डायग्राम के माध्यम से पेश करूंगा, जो शायद आप कभी भूलने ना पाए। क्लियर है? तो इस रूप में हम 3 प्रमुख जो अवार्ड यहां पे दिए जाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं विक्रम पुरस्कार, यहां पे क्या लिखेंगे हम, विक्रम पुरस्कार। फिर आप देखेंगे यहां पर एकलव्य पुरस्कार, और एक और पुरस्कार देखेंगे जिसे कहेंगे हम द्रोणाचार्य पुरस्कार या विश्वामित्र पुरस्कार।
ठीक है, सबसे पहले तो यही हमें ध्यान आना चाहिए। और दो अन्य पुरस्कार और हैं, उनके भी नाम हम लिखेंगे ही सही, लेकिन यहां पे देखिएगा विक्रम पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार और एकलव्य पुरस्कार, ये तो तीन प्रमुख पुरस्कार हुए। दो और पुरस्कार होते हैं, प्रभाष जोशी पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। प्रभाष जोशी पुरस्कार और एक होता है आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इन 5 प्रमुख पुरस्कार जो कि खेल पुरस्कार के अंतर्गत रखे जाते हैं, तो इन 5 पुरस्कार के बारे में हमें क्या क्या जानना है। सबसे पहली बात कि ये सभी पुरस्कार किन को दिए जाते हैं, पहला प्रश्न तो ये हो सकता है। अब यहां पर हम उन सभी प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करेंगे कि विक्रम पुरस्कार कब शुरू हुआ, या फिर विश्वामित्र पुरस्कार कब शुरू हुआ, और एकलव्य पुरस्कार की कब शुरुआत हुई, प्रभाष जोशी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है और इसकी शुरुआत कब होती है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत कब होती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे पहले 1990 में, कब, 1990 में किस पुरस्कार की शुरुआत होती है आपकी, विक्रम पुरस्कार। जबकि 1994 में आपका कौन से पुरस्कार की शुरुआत होती है, विश्वामित्र। और विश्वामित्र के बाद ही आप 1994 में ही देखेंगे, 1994 में आपको मिलेगा एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत। ठीक है, तो विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत 1994 में ही एकलव्य पुरस्कार और साथ में विक्रम पुरस्कार की शुरुआत भी कब मानी जाती है, 1990 में। जबकि आप प्रभाष जोशी पुरस्कार की बात करें तो यह 2013, और यदि आपको डेट भी ध्यान रखना है तो 10 अप्रैल 2013 को प्रभाष जोशी पुरस्कार की शुरुआत होती है, जो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है उससे संबंधित आपका प्रभाष जोशी पुरस्कार है, जिसे मलखंब के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर है। जबकि आप देखेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में, मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, उन्हीं के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की घोषणा की गई है। और इसकी शुरुआत कब से हुई है, 2014। कब से मानी जाती है, 2014 से। तो आप यहां पे सन देखा आपने। अब यहां पर देखेंगे कि विक्रम पुरस्कार किसे मिलता है। ठीक है, विक्रम पुरस्कार आप देखेंगे यह सीनियर खिलाड़ी को प्राप्त होता है। क्या कहेंगे हम, यह सीनियर खिलाड़ी को। सीनियर खिलाड़ी को यह प्रदान किया जाता है। जबकि एकलव्य पुरस्कार जूनियर खिलाड़ी को। और फिर बात करें हम विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है कोच को या फिर आप कह सकते हैं जो प्रशिक्षक होते हैं, प्रशिक्षकों को दिया जाता है, खेल प्रशिक्षकों को। ठीक है, तो 3 बातें हमने देख ली यहां पर, कौन कौन से पुरस्कार है, कब स्थापना हुई है और साथ में किन को ये प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो प्रशिक्षक होते हैं जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में 2 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया हो और उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में विक्रम, एकलव्य पुरस्कार या 2 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक या 6 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं, उस प्रशिक्षकों को विश्वामित्र पुरस्कार से नवाजा जाता है। जबकि एकलव्य पुरस्कार उन जूनियर खिलाड़ी को दिया जाता है जो 19 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी हो। इससे 19 वर्ष से कम एज होना चाहिए, 19 वर्ष से कम आयु होना चाहिए। क्लियर हुआ इतना। तो हमने इतनी चीजों को देखा। प्रभाष जोशी पुरस्कार जो कि आपका किससे संबंधित है, मलखंब से संबंधित है। मलखंब जो अपना मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार आपका मेजर ध्यानचंद के सम्मान में यह दिया जाता है। 2014 से इसकी शुरुआत हुई है। खेल के विकास और जीवन पर्यंत योगदान देने के लिए ही आपका लाइफ टाइम एंड अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है। एक और बात हम यहाँ पर करेंगे, इनकी पुरस्कार राशि जो अब चेंज हो गई है। ठीक है, अब चेंज हो गई है। क्या हो गया, 2 लाख रुपए मिलते हैं आपको विश्वामित्र पुरस्कार के लिए। कितने रुपए, 2 लाख रुपए मिलते विश्वामित्र पुरस्कार के लिए। जबकि एकलव्य पुरस्कार की बात करें तो एकलव्य पुरस्कार में आपको मिलते हैं 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए किसमें मिलते हैं आपको, एकलव्य पुरस्कार में। जबकि विक्रम पुरस्कार की बात करें तो यहां पे भी आपको मिलेंगे कितने, 2 लाख रुपए आपको, मतलब खिलाड़ियों को। तो ये चार्ट का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहां से कई सारे प्रश्न बनने की संभावना प्रतीत होती है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी बातें से प्रश्न बनने की संभावना प्रतीत होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तब तक साइड में रहता हूं।
अब देखिएगा हम आगे चर्चा करेंगे इसकी अगले प्रश्नों की, और अगला प्रश्न, पहला प्रश्न होगा आपके समक्ष कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है। अब गलत अगर कर दिया आपने तो बताइएगा, ध्यान रखना। अब यहां से पेट तो नहीं पाएंगे आप लोगों को, लेकिन यह है भावनात्मक रूप से जरूर पेट सकते हैं, ठीक है। तो भावनात्मक रूप से पिटाई से अगर बचना है तो इसका आंसर करिएगा। इसका आंसर मैं नहीं बतलाऊंगा क्योंकि अभी हमने इसी का पढ़ा है, ठीक है। तो कौन सा पुरस्कार है जो मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर लिखा आपका अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, और एक होता है खेल रत्न पुरस्कार जिसका नाम अब चेंज कर दिया गया है। इसे इंदिरा गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था, अब इसका नाम क्या कर दिया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए ट्वीट के माध्यम से यह कहा था कि अब जब मेडल लेकर आए थे हम हॉकी में आपने देखा होगा ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक 1920 का ओलंपिक जो 21 में आयोजित हुआ था, तो 21 में जो आयोजित हुआ था आपका ओलंपिक, जहां पर भारतीय हॉकी टीम को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है 41 वर्षों के उपरांत। तो मेडल जब प्राप्त हो रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ट्वीट के माध्यम से लोगों की भावना का सम्मान करते हुए और हॉकी को और सम्मान देने के लिए इस खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम इसका कर दिया गया है। तो यह भी ध्यान रखिएगा आप। और विक्रम पुरस्कार हमने चर्चा कर ही लिए हैं। तो विक्रम पुरस्कार सीनियर खिलाड़ी को दिया जाता है, 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, 1990 में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका विक्रम पुरस्कार। लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहां स्थित है। तो बताइए लक्ष्मीबाई किससे कहां से संबंधित आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर। लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में ग्वालियर में स्थित है। अब देखिएगा, यह अपन ने चर्चा कर चुके हैं, इसकी बार बार चर्चा नहीं करेंगे। वर्ष 2007 में गुवाहाटी में 23वें राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड संख्या में पदक जीते थे। किस खेल में मध्य प्रदेश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते, तो आप ध्यान रखिएगा वह थे आपके कराटे खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है। चलिए दोस्तों, थोड़ा आप समझ ही पा रहे होंगे कि इस समय गर्मी का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया है क्योंकि ह्यूमस का भी यहाँ पर प्रकोप दिखाई देता है। तो और पंखा बंद करके आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है ताकि आपको वीडियो देखने में कोई असुविधा ना पाए। आपकी असुविधा को हम सहन कर लेंगे, लेकिन आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, तो इसको सहन करते हुए आप लोगों को अध्यापन का कार्य यहाँ पर विभिन्न शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। सितंबर 2008 में दूसरी ऑल स्टार एशियन एथलेटिक चैंपियन कहां आयोजित की गई थी। तो ये क्वेश्चन पुराने, बस आपको आंसर करते चलना है, फिर आपको अभी कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम चर्चा करेंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर डी कि भोपाल में दूसरी ऑल स्टार एशियन एथलेटिक चैंपियन आयोजित की गई थी। 2008 का प्रश्न है तो आपको नहीं ध्यान रखना है, आपको तो ये ध्यान रखना है अभी भोपाल में 2022-23 में, ठीक है, 22-23 में ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होगा, जिसके लिए भोपाल शहर का चयन किया गया है और यह 5वें नंबर का खेल होगा। 2018 से खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम, जिसे आप पहले स्कूल गेम के नाम से इसे जाना जाता था, अब नया नामकरण इसका हो गया है, जिसका अब आयोजन 2022-23 में भोपाल में आयोजित होगा। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, इन प्रश्नों से हम ऐसी उम्मीद लगा सकते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्रिकेटर में से किसने भारत की ओर से टेस्ट मैच नहीं खेला था। तो किसने नहीं खेला था, तो ध्यान रखिएगा हिरवानी ने तो खेला था, मुश्ताक अली ने भी खेला, राजेश चौहान ने खेला, अभय खुरासी ने नहीं खेला था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, भारत की ओर से किसने टेस्ट मैच नहीं खेला है। नौकायान के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से संबंधित अर्जुन अवार्ड प्राप्त विजेता कौन है। नौकायान से संबंधित जो मध्य प्रदेश से संबंधित है आपके, वो हो जाएंगे विकल्प नंबर ए GL यादव के द्वारा। किस क्षेत्र से संबंधित है, नौकायान क्षेत्र से संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। कौन सा अवार्ड मिला है, भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो अर्जुन अवार्ड से नवाजा गए कौन, आपके GL यादव, जो कि मध्य प्रदेश में नौकायान क्षेत्र से संबंधित है। मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है। अब मध्य प्रदेश का राज्य खेल आप जानते ही हैं, 2013 में इसे घोषित कर दिया गया है राजकीय खेल के रूप में। तो मलखंभ हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल हो जाएगा। और मलखंभ अकादमी आपको पता होगी, मलखंभ अकादमी आपका उज्जैन में स्थित है, ठीक है, 2013 में स्थापित हुई है।
भारत खेल प्राधिकरण की मध्य क्षेत्रीय परिषद कहां पर है? तो हो जाएगी आपकी डिस्ट्रिक्ट में, हमारी राज्य की डिस्ट्रिक्ट कैपिटल, डिस्ट्रिक्ट नहीं बोलेंगे, कैपिटल आपका भोपाल में। एकलव्य पुरस्कार संबद्ध है, किससे संबंधित है? आपका खेलकूद से संबंधित है, हमने देखा ही है, जूनियर खिलाड़ी को दिया जाता है। दोस्तों इसी की मैं चर्चा कर रहा था कि एमपीपीएससी मेंस की एक भावी रणनीति के साथ 23 जून से एक महाअभियान के साथ ही एक नवीन बैच प्रारंभ किया जा रहा है, जो सिर्फ टारगेट बैच होगा, मेंस ओरिएंटेड होगा, और इसे लक्षित किया जाएगा, विभिन्न शिक्षकों का सहयोग प्रदान किया जाएगा और उसमें सहभागिता होगी आप सभी लोगों की, जो बेहतर परफॉर्म करके प्रीलिम्स में बेहतर परफॉर्मेंस के साथ में मेंस की तैयारी के साथ जीएलसी आईएएस प्लेटफॉर्म पर पधारेंगे और हमारे द्वारा आप लोगों को एक मार्गदर्शक के रूप में अच्छा सा एक बेहतर रणनीति के साथ अवसर प्रदान किया जाएगा और आप अपना बेहतर से बेहतर कर पाएं, उससे सुनियोजित योजना आपको प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश में खेलकूद एवं युवा कल्याण है, ये युवा चाहे कहें आप या युवा कल्याण कह सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर, कौन सी डेट है आपकी? 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 1975, 1 अक्टूबर 1975 को मध्य प्रदेश खेलकूद एवं युवा कल्याण निदेशालय की स्थापना हुई थी और यह कहां पर होगी? आपका भोपाल में। तो आंसर हो जाएगा इसका 1975, डेट याद रखना आपको, 1 अक्टूबर। खेल प्रशिक्षण को उसके समर्थित कार्यों के लिए मध्य प्रदेश सरकार शासन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? किसे? खेल प्रशिक्षण, ठीक है, या खेल प्रशिक्षक, ठीक है, जिन्होंने विगत 5 वर्षों में किसी खिलाड़ी को प्रशिक्षित किया है और वह खिलाड़ी क्या किया, या तो वो 2 मेडल गोल्ड लाया हो, या 4 रजत के पदक, या फिर 6 कांस्य मेडल लेकर आया हो, या फिर हम कहें वो अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा या राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में भाग लेकर इस प्रकार के मेडल प्राप्त किए हो, तो उस खेल प्रशिक्षकों को क्या दिया जाता है? आपका विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अगर यहां पे मध्य प्रदेश लिखा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश का विश्वामित्र पुरस्कार। लेकिन यही क्वेश्चन अगर यहां पर भारत शासन अगर होता तो आंसर चेंज हो जाता, उसके लिए होता आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो ये आपको हड़बड़ी नहीं करना है दोस्तों, हड़बड़ी किया तो गड़बड़ी किया, ठीक है, तो हड़बड़ी से गड़बड़ी नहीं करना है और गड़बड़ी से आपको सिलेक्शन से नहीं चुकना है, ठीक है। करते अगले प्रश्न की चर्चा। अगला प्रश्न होगा आपका, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहां पर है आपका? तो इंदौर में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम, यह भी आपका वही प्रश्न है। अब देखिएगा कितनी बार पूछता है क्वेश्चन, 2012, और यह भी आप प्रश्न की प्रकृति चेंज करके यहां पे रखा गया है इसको। अगला प्रश्न होगा आपका, खेल प्रशिक्षण को उसके समर्थित कार्य हेतु, यह भी हमने चर्चा कर चुके हैं, इसमें विक्रम पुरस्कार मिलेगा, लेकिन यहां पे भारत सरकार अगर हो जाता तो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता। मधु यादव का संबंध किस खेल से है? तो मधु यादव का संबंध हो जाएगा आपका सी नंबर का विकल्प हॉकी, ठीक है, तो हॉकी से संबंधित आपकी मधु यादव, ठीक है। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपको हॉकी के बारे में अन्य जानकारी अगर प्राप्त करना है तो भोपाल में हॉकी एसोसिएशन की स्थापना 2008 में होती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में हॉकी एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? आपकी 2008 में। लेकिन महिला हॉकी एसोसिएशन की स्थापना कहां पर होती है? ग्वालियर में 2007 में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2007 में पहले कहां पर हो रही है? महिला हॉकी एसोसिएशन। तो मध्य प्रदेश महिला हॉकी एसोसिएशन मध्य प्रदेश का आपका ग्वालियर में, जबकि पुरुष हॉकी एसोसिएशन कहां पे बनेगा? आपका भोपाल के अंतर्गत। अन्य जानकारी के बारे में जानना है तो मध्य प्रदेश का अगर सिंपल पूछा जाए, मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन कहां पे, ना तो महिला लिखा है ना ही पुरुष लिखा है, तो मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन हो जाएगा आपका जबलपुर। क्लियर है? तो तीनों क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश महिला हॉकी एसोसिएशन ग्वालियर, पुरुष हॉकी एसोसिएशन भोपाल, मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन वो हो जाएगा आपका जबलपुर। तो ये तीनों प्रकार के प्रश्न ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना दिखाई देती है। और फिर इसमें कैप्टन रूप सिंह का नाम याद रखना है आपको, शंकर लक्ष्मण का याद रखना है, गोलकीपर रहे भारतीयों की टीम के, ठीक है। मधु यादव जो प्रश्न पूछा गया है, ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी रह चुकी है। गोल्डन गर्ल्स के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से? गोल्डन गर्ल के नाम से इसे जाना जाता है। गोल्डन गर्ल के नाम से मधु यादव को जाना जाता है, जो कि आपका हॉकी से संबंधित है, और यह भारत की हॉकी टीम की कप्तान भी रह चुकी है, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है।
ठीक है, तो ये प्रश्न आपको थोड़ा ध्यान रखना है। शिवेंद्र भी थे, ग्वालियर के थे। असलम शेर खान थे, भारतीय हॉकी टीम के एक केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी भी रहे हैं। कौन? असलम शेर खान। तो ध्यान रखना, असलम शेर खान है, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और भारतीय हॉकी टीम के ये प्रमुख खिलाड़ी भी रहे हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? तो ये तो आपको पता है, मुझे तो नहीं पता है। ठीक है, तो आंसर करिएगा। किस पारंपरिक खेल के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है? तो प्रभाष जोशी पुरस्कार की शुरुआत 10 अप्रैल 2013 को मानी जाती है और यह मलखंभ के क्षेत्र से दिया जाता है। तो पहली स्लाइड में मैंने क्यों बताया, आप समझ पा रहे होंगे। अब आपके सारे क्वेश्चन आसान हो गए होंगे। ठीक है, तो यह मिलता है आपका किस क्षेत्र में? कब? मलखंभ के क्षेत्र में। तो मलखंभ नहीं, ये मलखंभ है। ठीक है, अगला प्रश्न होगा दोस्तों, अगला प्रश्न है कि समीर दादा का संबंध किस सेल से है? समीर दादा का संबंध हो जाएगा आपका बी नंबर का विकल्प, हॉकी से संबंधित है समीर दादा का संबंध। ठीक है, तो यह भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, सौरभ शर्मा जो धार के हैं, इनका संबंध किस खेल से है? तो सौरभ शर्मा आप बता दीजिएगा, ये बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, तो सौरभ शर्मा का संबंध किससे हो जाएगा? बैडमिंटन से। ठीक है, तो बैडमिंटन खेल के बारे में, जैसे टेबल टेनिस होता है, बैडमिंटन होता है, तो मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन, क्या मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना किस जिले में हुई? तो वो जिला हो जाएगा आपका कौन सा? जबलपुर। ठीक है, 1946 में। कब? 1946 में जबलपुर में मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की अकादमी की स्थापना होती है। तो यह बात भी आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछे जाने की संभावना प्रतीत होती है। ठीक है, और यहां पर सीमा भंडारी होता है, सरोजनी ऑप्टे होता है, पार्थे गांगुली होता है, यह सभी किससे संबंधित? आपका बैडमिंटन क्षेत्र से संबंधित। और यह बैडमिंटन जो होता है आपका बंद कोर्ट के अंतर्गत इसे खेला जाता है, क्योंकि आपको पता है जब बैडमिंटन के साथ जब खेल खेला जाता है तो वो हवा का प्रभाव ना हो, तो हवा के प्रभाव से बचने के लिए इसे बंद कोर्ट के अंतर्गत खेला जाता है, जहां पर हवा का प्रभाव ना हो। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला एकलव्य पुरस्कार की वर्तमान राशि कितनी है? 2016 का प्रश्न है। वर्तमान राशि मैंने आपको बतला दी है। एकलव्य पुरस्कार में 1 लाख रुपए राशि दी जाती थी, लेकिन 2016 का प्रश्न है तो उस समय 50,000 राशि रुपए दी जाती थी। ठीक है, अब वर्तमान में आपको 1 लाख रुपए ध्यान रखना है। अमिताभ विजय वर्गीय किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, तो क्रिकेट के बारे में कई सारी जानकारी आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, जैसे कि आपका मध्य प्रदेश में सबसे पहले इंदौर में पारसी क्रिकेट क्लब, कौन सा? पारसी क्रिकेट क्लब 1890 में पारसी क्रिकेट क्लब, पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना होती है कहां पर? इंदौर में। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे एक और एकेडमी बनती है, होलकर क्रिकेट एसोसिएशन। कौन सा? होलकर क्रिकेट एसोसिएशन, उसकी स्थापना होगी 1941 में। ठीक है, ये किसे क्या बोल देगा आप? होलकर एसोसिएशन बोल दीजिए या होलकर क्रिकेट एसोसिएशन। और इसके अध्यक्ष कौन थे आपके? अध्यक्ष हो जाएंगे कौन? सी.के. नायडू। और सी.के. नायडू के बारे में एक और बात आपको ध्यान होगी कि यह भारत की पहली टेस्ट टीम जो बनी थी, उस टेस्ट टीम के पहले कप्तान थे आपके कौन? सी.के. नायडू। जबकि आप मुझे बताइएगा, अब टेस्ट टीम के हो जाएंगे आपके गायकवाड़। ठीक है, जबकि आपके T20 का पहला कप्तान मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि T20 क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे। ठीक है, चलेगा। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, क्रिकेट अमिताभ विजय वर्गीय क्रिकेट से संबंधित है। और ध्यान रखना आपको, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय इंदौर में है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय पूछा जाए तो इंदौर में है, जिसकी स्थापना हो जाएगी आपकी मध्य प्रदेश के गठन के समय 1956 में। अच्छा, ये क्वेश्चन निकल गया अपना। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, यह कहां पर स्थित है? तो यह हो जाएगा आपका कहां पर? ग्वालियर में। यहीं पर आपको पता होगा सचिन तेंदुलकर के द्वारा 2011 में क्या लगाया गया था? दोहरा शतक। पहला खिलाड़ी जो दोहरा शतक लगाने वाले हैं तो सचिन तेंदुलकर, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में। 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ किस महिला टेस्ट क्रिकेटर खिलाड़ी ने टेस्ट मैच में 190 रन बनाए थे? तो वो हो जाएंगे आपके कौन? संध्या अग्रवाल। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा अवार्ड खेलों के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षकों को दिया जाता है? तो विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम आपका ग्वालियर में स्थित है, इसकी चर्चा हम कर ही चुके हैं।
फिर देखेंगे आप विक्रम पुरस्कार की शुरुआत मध्य प्रदेश से कब मानी जाती है, तो 1990। अब यहां पर आपके सामने दो सन है, 15 जुलाई 1990 और एक हो जाएगा आपका 1 जनवरी 1990। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर डी, सॉरी 3 में आपका 1990 2 में है यहां पर विकल्प नंबर सी और डी। ठीक है, तो 15 मई 1990 को आपका कौन सा हो जाएगा विक्रम पुरस्कार की शुरुआत। 1990 हमें पता ही था। सौरभ वर्मा का किससे संबंधित हमने देख ही चुके हैं, इसका आंसर बैडमिंटन से संबंधित है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है, तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो है आपका ये क्रिकेट से संबंधित है। ध्यान रखना हॉकी मत लगा दीजिएगा गलती से, ठीक है, ये क्रिकेट से संबंधित है आपका। अगला प्रश्न दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना होगी आपकी विकल्प नंबर डी 2007 में। मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है, तो कौन सा है आपका, अर्जुन भी नहीं है, गंधर्व भी नहीं है, लक्ष्मण भी नहीं है, एकलव्य पुरस्कार है जो जूनियर खिलाड़ी को 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों को दिया जाता है। 1 लाख रुपए इस पर राशि है। निम्नलिखित में से 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों में कौन सा खिलाड़ी दिव्यांग श्रेणी से आता है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, क्या सोनू गोलकर, भीम सोनकर, पूजा वस्त्रकार, हर्षिता तोमर। तो आंसर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर ए सोनू गोलकर, जो कि आपका दिव्यांग श्रेणी से संबंधित है, 2019 की परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, मुस्कान किराल का संबंध किस खेल से, काफी फेमस प्रश्न है, ये तीरंदाजी से संबंधित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मुस्कान किराल आपका तीरंदाजी से संबंधित 2019 का प्रश्न, काफी अच्छा प्रश्न पूछा गया था। जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ एमपी कॉन्क्लेव किस शहर में आयोजित किया गया है, तो फ्रेंड्स ऑफ एमपी कॉन्क्लेव ये आयोजित किया गया है आपका इंदौर शहर में। अगला प्रश्न, पारसी क्लब की स्थापना किस खेल का प्रारंभ हुआ था पारसी क्लब से, और इसकी स्थापना मैंने आपको बतलाया था कि 1890 में पारसी क्लब एसोसिएशन की स्थापना होती है, और इसकी स्थापना किससे संबंधित, आपका क्रिकेट से संबंधित। इसका मुख्यालय कहाँ होता है, इंदौर में होता है। फिर 1941 में ही आपका होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना होती है इंदौर में, और मध्य प्रदेश क्रिकेट अकादमी जो है आपका वो भी कहाँ हो जाएगा आपका इंदौर में। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन मध्य प्रदेश का हॉकी खिलाड़ी था। अब देखिएगा, अमित बनर्जी, माइकल टॉथ, कीर्ति पटेल, समीर दाद। तो इनमें से कौन सा खिलाड़ी है जो मध्य प्रदेश का हॉकी का खिलाड़ी है, तो आपका हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब दोस्तों कुछ फैक्ट है, आपको यही देखना था। मैंने कहा था कि कुछ फैक्ट आपके सामने पेश करेंगे, तो ये देखिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट भी आप लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है ये। मध्य प्रदेश सरकार ने खेलों के लिए स्वतंत्र कार्यालय की स्थापना की थी, वो था आपका 1 अक्टूबर 1975। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 1975 को एक स्वतंत्र कार्यालय की स्थापना की, और वो कार्यालय कौन सा था, आपका खेल और युवा कल्याण मंत्रालय। कौन सा, खेल और युवक या युवा कल्याण मंत्रालय। 1 अक्टूबर 1975 को उसकी स्थापना की गई थी। खेल और कल्याण विभाग कब बना है, तो 30 जून 1981 को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, मलखंभ है। 10 अप्रैल 2013 को इसे घोषित किया गया था, और इसी समय आपका मलखंभ से संबंधित एक पुरस्कार है प्रभाष जोशी पुरस्कार। तो प्रभाष जोशी पुरस्कार की शुरुआत भी इसी समय हो जाती है, और मलखंभ अकादमी जो है आपका कहां पर है, उज्जैन में। मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद की स्थापना 1960 में होती है, तो यह भी ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश का जो खेल संचालनालय है वह 1975 में भोपाल में स्थापित है। 29 अगस्त 2018 को प्रदेश के सभी स्कूलों में अभिभावकों को बच्चों के साथ खेलने के लिए आ खेल जरा कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। तो ये ध्यान रखना, आ खेल जरा कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो बच्चों के साथ किसको बुलाना है, अभिभावकों को। स्कूल में अभिभावकों को बच्चों के साथ खेलने के लिए आओ जरा खेले कार्यक्रम की शुरुआत की है मध्य प्रदेश सरकार की पहली ऐसी यह अच्छी स्कीम है। मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी के खिलाड़ी हैं आपका ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने चेक रिपब्लिक में आयोजित 28वीं मीटिंग ऑफ शूटिंग कंपटीशन के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन जूनियर मेन इवेंट में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। और एमपी वाटर स्पोर्ट एकेडमी आपका हो जाएगा भोपाल, स्थापना 2007 में। और रेसिंग, रोइंग, कायाकिंग की ट्रेनिंग भी मध्य प्रदेश में दी जाती है। ठीक है, अगला देखिएगा आप, मध्य प्रदेश की खेल नीति है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश की 4 खेल नीति आ चुकी है, यहाँ पे लिखा भी होगा, देखिएगा ये आपकी 4 खेल नीति आपको मध्य प्रदेश में आ चुकी है। पहली खेल नीति आपका 1989 को, और दूसरी खेल नीति इसमें संशोधन हुआ था 1994 को। तीसरी खेल नीति आती है आपकी 2005 में, और अब चौथी और नवीन मध्य प्रदेश की नवीन खेल नीति हो जाएगी आपकी 2019 की। और इस नवीन खेल नीति में क्या क्या परिवर्तन किया गया है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा आप कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई पदक विजेता होते हैं और वो यदि गोल्ड मेडल अगर लेकर आते हैं तो उसे 5 लाख की राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जाएगी। यदि सिल्वर मेडल लेकर आता है राष्ट्रीय स्तर पर तो उसे 3,20,000 रुपए की राशि दी जाती
जाती है और ब्रॉन्ज मेडल अगर लेकर आते हैं तो उसे 2.90 या फिर 2,90,000 रुपए की राशि उसे प्रदान की जाती है राष्ट्रीय स्तर पर। और यही बात अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की जाए, जैसे कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतते हैं तो गोल्ड मेडल के लिए 3 करोड़, सिल्वर मेडल के लिए 2 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है यदि वह ओलंपिक खेलों में पदक विजेता होता है तो। ठीक है, एशियन गेम में ये राशि थोड़ा कम हो जाती है, 2 करोड़ रुपए गोल्ड की, सिल्वर 1 करोड़ हो जाएगी और ब्रॉन्ज में हो जाएगी आपकी 75 लाख। मध्य प्रदेश एवरेस्ट चढ़ने वाले को 15 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। अगर मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति, कोई नागरिक यदि कहां पर चढ़ता है आपका एवरेस्ट पर, तो उसे 15 लाख तक का अनुदान दिया जाता है। तो दोस्तों ये प्रमुख बातें थी। उसके बाद में आप देखेंगे प्रमुख खेल अकादमी आपकी, ये भी आप देख सकते हैं, काफी अच्छा प्रश्न यहां से बन सकता है। तो ये मैंने एक ही फॉर्मेट में लेकर आ गए। जैसे क्रिकेट अकादमी आपका शिवपुरी में 2016 में इसकी स्थापना हुई है। फिर मार्शल आर्ट अकादमी जो है इसकी स्थापना भोपाल में हुई है, मतलब मुख्यालय भोपाल में है। और ध्यान रखना दोस्तों, देखिएगा 2007 में कौन कौन सी संस्थाएं वो अलग कर लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे सबसे पहले मार्शल आर्ट अकादमी, फिर 2007 में आपको दिखेगा शूटिंग अकादमी, और 2007 में दिखेगा आपको वाटर स्पोर्ट अकादमी, और 2007 में दिखेगा आपको इक्वेस्ट्रियन अकादमी। फिर एक और 2007 में आपको मिलेगा पुरुष हॉकी अकादमी। मैंने कहा था आपको पुरुष हॉकी अकादमी की स्थापना 2007 में, जबकि महिला हॉकी अकादमी की स्थापना ग्वालियर में होती है 2006 में। मैंने पहले शायद आपको बोला था 2007 में ग्वालियर में, 2008 में भोपाल में, तो एक साल पीछे आइएगा। 2007 में आपका होगा पुरुष हॉकी अकादमी भोपाल में, जबकि आपका महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर में 2006। ठीक है, जबकि अब देखिएगा ये आपका भोपाल में है, ये आपका भोपाल में है, ये आपका भोपाल। तो जो भी आपका 2007 में स्थापना हुई है वो सभी का मुख्यालय कहां पर है? भोपाल में। तो ये एक अच्छी कोडिंग बना सकते हैं आप कि मार्शल आर्ट हो गया, फिर हो जाएगा आपका शूटिंग, फिर हो जाएगा वाटर स्पोर्ट, एक हो जाएगा इक्वेस्ट्रियन और एक हो जाएगा आपका पुरुष हॉकी, और इसकी स्थापना वर्ष आप देख लीजिएगा इधर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप लोग। अब देखिएगा खेल अकादमी आपका, महिला खेल अकादमी में बात ही कर रहा था अभी, ग्वालियर में है आपका, 2006 में स्थापना हुई है। ठीक है, बैडमिंटन अकादमी आपका जबलपुर में है। ठीक है, 2010 में स्थापना होती है। मलखम अकादमी आपका उज्जैन में है 2018 में। स्विमिंग अकादमी आपका होशंगाबाद में है और 2008 में इसकी स्थापना होती है। तो यह था दोस्तों आज का आपका पूरा मामला मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स से संबंधित। और आखिरी जो घोषणा है ये मैं पहले ही कर चुका हूं, 23 जून वाला, जो आप समझ ही चुके हैं। तो दोस्तों यह था आपका एमपी का सारा पोर्शन। भूगोल पढ़ा, इतिहास पढ़ा, संस्कृति पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा, और ये खेल के साथ हम एमपी के पोर्शन को समाप्त करेंगे। कुछ अच्छा कंटेंट और होगा तो अगली वीडियो में हम जरूर आपके समक्ष पेश आएंगे, जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।